अगर हम राधा जी का जिक्र करें और श्री कृष्ण का नाम ना लें तो यह अधूरा सा लगता है। राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और उनके प्रेम को आत्मिक और शुद्ध प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो भौतिक सीमाओं से बहुत ऊपर है। राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चलता आ रहा है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो संसार को प्रेम का अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण के ही अंश रूप में राधा जी का जन्म वृषभानु और कीर्ति के घर यमुना के किनारे रावल गांव में हुआ। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन से ही गहरा था। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर राधा जैसे खिंची चली आती थीं। दोनों का यह प्रेम इतना गहरा था कि कृष्ण के हृदय में राधा और बांसुरी दोनों का विशेष स्थान था। जब कृष्ण को मथुरा जाने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा तो राधा ने उनसे 2 वचन लिए। पहला कि उनके हृदय में हमेशा केवल श्री कृष्ण का वास रहेगा और दूसरा कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण उनके सामने होंगे। वहीं श्री कृष्ण ने राधा से वचन लिया कि वह उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। मथुरा में जाकर कृष्ण ने कंस का वध किया और फिर द्वारका नगरी की स्थापना की, जहां उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम, जो आत्मा का मिलन था, विवाह के बंधन से परे था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी कभी राधा का नाम लेते हुए सो जाते थे, जिसे देखकर रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि राधा में ऐसा क्या खास है। तब कृष्ण ने कहा कि वह राधा से मिलेंगी तो खुद समझ जाएंगी। रुक्मिणी ने राधा जी से मिलने के लिए गर्म दूध लेकर पहुंची और राधा ने बिना हिचकिचाहट के वह दूध पी लिया। उस रात जब रुक्मिणी ने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए हैं तो उन्हें समझ आया कि राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरणों का वास है और यह प्रेम आत्मा का था, शरीर का नहीं। बहुत वर्षों बाद जब राधा द्वारका आई तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल में एक सेविका के रूप में निवास किया। कृष्ण की व्यस्तताओं के चलते वह राधा को वह साथ नहीं दे पाए जो वृंदावन में था। राधा ने अंततः द्वारका छोड़ दी और अंतिम समय में श्री कृष्ण से अपने वचन की याद दिलाई। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाई, जिसे सुनते हुए राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को हमेशा के लिए तोड़ दिया और फिर कभी किसी वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। उनके प्रेम को सच्चे प्रेम की मिसाल कहा जाता है। एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही। तो दोस्तों, कैसे लगी राधा कृष्ण के प्रेम की यह कथा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।